क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है, क्या मेरी किस्मत पहले से तय है? मैं कितना भी प्रयास कर लूं, होगा तो वही जो भगवान ने लिखा है। अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर कर्म क्यों करें? अगर आपने भी कभी इस जीवन और भाग्य के रहस्य को समझने की कोशिश की है तो आज का ये श्रीमद् भगवद गीता आधारित संदेश आपके लिए है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो होना है वह होकर रहेगा और यह सोच धीरे धीरे हमारी कोशिशों को कम कर देती है। लेकिन क्या यही गीता सिखाती है? नहीं। श्रीमद् भगवद गीता एकदम स्पष्ट रूप से कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 श्लोक 47 में अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। यह तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। फल की इच्छा से कर्म मत करो और अकर्म में भी आसक्त मत हो। यह श्लोक बताता है कि भगवान ने हमें कर्म की स्वतंत्रता दी है। हम कौन सा रास्ता चुनते हैं यह हमारे हाथ में है। कल्पना कीजिए कि आप एक नाव में बैठे हैं और नदी की धारा तेज है। नदी की दिशा को आप नहीं बदल सकते, लेकिन नाव की पतवार आपके हाथ में है। धारा मतलब भाग्य, पतवार मतलब आपका कर्म। नदी आपको कहीं ले जा सकती है, लेकिन अगर आप पतवार थाम ले तो आप दिशा तय कर सकते हैं। ठीक वैसे ही कुछ बातें जीवन में तय होती हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, कुछ घटनाएं, परंतु हमारा रवैया, हमारे निर्णय, हमारे प्रयास, ये सब हमारे कर्म हैं और यही कर्म भविष्य को आकार देते हैं। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया। उसका मन विचलित था। वह सोच रहा था, अगर ये युद्ध पहले से ही लिखा है तो मुझे क्यों लड़ना? तब श्री कृष्ण ने अध्याय 2 श्लोक 3 में कहा, उत्तिष्ठ भारत, हे भारत उठो। भगवान ने अर्जुन को यही समझाया, हाँ, कुछ घटनाएं तय हैं, लेकिन तुम्हारा उत्तर क्या होगा यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। युद्ध का परिणाम केवल बाहरी जीत हार नहीं है, बल्कि भीतर की आत्मा की जीत है, जब हम धर्म के मार्ग पर खड़े रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 18 में कहते हैं, नियतम संग्रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म आसक्ति और द्वेष से रहित होकर केवल कर्तव्य समझकर किया जाए वह सात्विक कर्म है। यह श्लोक बताता है कि सही भावना और निष्काम भाव से किया गया कर्म भाग्य को भी परिवर्तित कर सकता है। आपका हर दिन, हर निर्णय, हर प्रयास आपके भविष्य की इबारत लिख रहा है। हमारे ऋषियों ने कहा है, भाग्य और साथ में पुरुषार्थ सफलता के बराबर है। जहां भाग्य हमें कुछ अवसर देता है, वहीं पुरुषार्थ यानी प्रयास हमें वहां तक पहुंचाता है। जैसे बीज में वृक्ष बनने की संभावना है, लेकिन अगर उसे पानी, धूप और समय नहीं मिले तो वो बीज सड़ भी सकता है। भगवान ने हमें बीज दिया है, लेकिन उसे वृक्ष बनाना हमारा कर्म है। भगवान गीता में कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अर्थ, पूरे भाव से उसी परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से ही तुम शांति और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। यानी आपकी शरणागति, आपका समर्पण, यह भी आपका चुनाव है। प्यारे भाई और बहनों, जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल भाग्य नहीं, आपके हर कर्म, हर सोच, हर प्रार्थना का परिणाम है। इसलिए हिम्मत मत हारिए। भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हैं। उन्हें आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपकी आस्था सब दिखती है। उनकी योजना में विलंब हो सकता है, लेकिन चूक नहीं। अगर आज आपको यह बात समझ में आई हो कि मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, अगर आपको यह एहसास हुआ हो कि श्री कृष्ण मेरे हर प्रयास में मेरे साथ हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री कृष्ण। और इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो सोच रहा हो कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। शायद आपका एक शेयर उसके जीवन का मोड़ बन जाए। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण सदा आपके साथ हैं।